Hello bachcho, let's read this question. A system to 10 walls, each of 2 kg, are connected via a massless on stretchable string. The system allowed to slip over the edges of a smooth table as shown in figure. The tension of the string between 7th and 8th wall is uh, what Newton when 6th ball just leave the table. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ऐसे 10 वॉल का एक ऐसे बना हुआ है जो एक स्ट्रिंग में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, 10 बॉल ऐसे कनेक्ट हुआ है, तो हमको ईच बॉल जो है उसका मास 2 kg है, और जो स्ट्रिंग है अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है और एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो हमको ये पूछा है कि जब 6th बॉल गिरा हुआ होगा जस्ट गोइंग टू लीव, तो 7th और 8th स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन होगा कितना होगा। तो उसका अगर हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। ये होगा 7th, 8, 9, 10, ये होगा। और 6th बॉल इधर आया होगा 6, ये 5, 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो इसको नाम दे देंगे, तो ये इसका नंबरिंग कर देंगे। 6th बॉल जस्ट लीव कर रहा है और 7, 8, 9, 10 इधर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो ए से 7 एंड 8 बॉल के अंदर जो टेंशन होगा इसको फाइंड करना है। तो उसके लिए की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट इधर बस हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करेंगे और फोर्स बैलेंस कर कर इसको हम निकालेंगे कि कितना आ रहा है टेंशन। तो हम फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे, तो पहले हम टोटल का एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, टोटल कितना है 10 बॉल, तो स्ट्रिंग में कनेक्ट हुआ यानी कि सबका एक्सीलरेशन सेम होगा। तो 10 बॉल ईच का मास है 2 kg इनटू एक्सेलरेशन, ये है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा टोटल फोर्स। तो फोर्स इधर कितना लग रहा है, तो ये जो 6 बॉल है, ये 6 बॉल के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये 4 जो बॉल है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको ग्रेविटी का फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है उनका ग्रेविटी को। तो 6 बॉल जो है वो 6 नंबर ऑफ बॉल के ऊपर जो ग्रेविटी है वो इफेक्टिवली लग रहा है, उनको खींच रहा है। तो 6 इंटू 2 मास इंटू जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो जगह 20 इंटू ए एक्सेलरेशन इक्वल टू 12 इंटू 10। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को 10 लिया है, तो इधर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12/20 इंटू 10, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 7 और 8 स्ट्रिंग के बीच में टेंशन। तो उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर दिखेंगे, मान लीजिए इधर टेंशन जो है, तो मान लीजिए इधर ये 7th, ये 8, ये 9th, ये 10th। तो इसके अंदर टेंशन जो है इधर मान लीजिए वो टी है। तो टी क्या कर रहा है, इन तीनों को ड्राइव कर रहा है, ये तीनों मास को ये ड्राइव कर रहा है, यानी कि ये तीनों का मास कितना होगा 3 इंटू ईच का मास है 2 इंटू एक्सेलेशन। एक्सेलेशन कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों का भी एक्सेलेशन जितना हो, टोटल का एक्सेलेशन सेम है, तो 6 इक्वल टू कितना होगा फोर्स के बराबर इक्वल टू टेंशन। तो ये आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज टेंशन इक्वल टू 6 इंटू ये 6 इक्वल टू 36 न्यूटन। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 36 न्यूटन। तो फाइनल आंसर 36 न्यूटन। तो इधर हम क्या यूज किया, बस हमने बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम का यूज किया और फोर्स बैलेंस कर कर हमने इसको निकाला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।